देखा, लाइट एंड डार्कनेस, है ना, सिंबलिज्म ऑफ इंडियाज ड्युअलिटी। यहाँ पे लाइट और डार्कनेस दो थीम है। लाइट रिप्रेजेंट करता है अर्बन एरियाज को और डार्कनेस रिप्रेजेंट करता है रूरल एरिया को। लाइटनेस दर्शाता है अर्बन एरियाज में जो फैसिलिटीज होती हैं, है ना, और वहाँ की चमक धमक है उसको। और डार्कनेस गांव में जो भेदभाव चलता है उस चीज को दिखाता है। मतलब गांव बुरे नहीं होते हैं, गांव में जो प्रथाएं होती हैं उन प्रथाओं को बुरा इसमें दिखाया गया। तो देखने में जो गांव जितने सुंदर होते हैं ना, उनके पीछे उतना ही बड़ा काला सच होता है ना। लोग कहते हैं गांव बड़े प्यारे होते हैं, बड़े सज्जन होते हैं, सुकून भरे होते हैं। तो गांव गांव यही है। मतलब हमें जो सुंदर गांव देखते हैं, प्रकृति से हरा भरा, प्रकृति तो मतलब प्रकृति की कृपा होती है गांव में, लेकिन लोगों की मूर्खता रहती है वहां पर। मूर्खता, मूर्खता भी नहीं, मूर्खता। ओके, फर्स्ट द डिवाइन, सेकंड रूरल पॉवर्टी डार्कनेस, सॉरी डिवाइड, द डिवाइड। सेकंड रूरल पॉवर्टी या गांव की गरीबी और डार्कनेस। अर्बन वेल्थ जिसको कि लाइट में बताया गया, और मोरल एम्बिग्युइटी मतलब नैतिक रूप से चीजें अस्पष्ट होना, है ना। तो इन चारों थीमों के बारे में यहाँ पे डिटेल डिस्कशन है। डिवाइड से साफ समझ में आ रहा है कि दो पक्षों में लोग बटे हैं। डोंट बी कॉल्ड टू पार्ट्स, but also we go to explain two areas especially, है ना। ओके, दो एरियाज कैसे? तो एक एरिया उनका जो पावरफुल लोग हैं, और एक एरिया उनका जो गरीब है। याद होगा तुम्हें कहानी में कि ये एक ऐसे एरिया से आता है जहां मतलब इसकी झोपड़पट्टी बनी रहती है। इसके परिवार के लोग कहते हैं, ए उतई जाने हैं, खाना पीना इसका ऐसे ही। इवन उस मूवी में देखोगे तो बढ़िया ऐसे दिखाया गया है कि इसको कभी मंजन भी करने नहीं मिलता वहां गांव में। जब ये पहली बार वहां पहुंचता है ना, तो साहब कहते हैं कि दूर रहे, है ना। क्यों कहते हैं? बोले अरे थोड़ा सा अच्छे से बन के रहा कर, थोड़ा सा ब्रश किया कर, अपनी बत्ती सी देखता है ये पूरी बिल्कुल रची मतलब कभी जीवन में इनने किया ही नहीं होता है। तो ये चीज, तो देखो, अडिगाज ब्रिलियंटली यूजेस द मेटाफर, इन्हें मेटाफर्स यूज किए हैं ऑफ डार्कनेस एंड लाइट, डिपिक्ट इंडियाज स्टार्क सोशियो इकोनॉमिक डिवाइड। ठीक है, हो गई बात। डार्कनेस रिप्रेजेंट, देखो, ठीक, तो डार्कनेस गांव को रिप्रेजेंट करता है, ग्रामीण इलाकों को। ठीक, मायर एंड प्रॉवर्टी, माइट माइट का क्या था? हाँ, हाँ, मतलब हाँ, गरीबी और गरीबी की जो कीचड़ होती है, गरीबी को मतलब गरीबी में कीचड़ का मतलब अपन जो कहावत कहते हैं ना, गरीबी में गीला आटा। तो पॉवर्टी, मायर्ड इन पॉवर्टी, मतलब गरीबी में कीचड़, वही। कास्ट ऑपरेशन, बहुत बात की अपन ने। सर्विट्यूड, संघर्ष, है ना। सर्वाइवल, सर्वाइवल शब्द से बना है ये, संघर्ष। वेयर इंडिविजुअल लाइक बलराम, जहां पे हमारा बलराम भैया फंसा होता है, ट्रैप्ड बाय बर्थ, बचपन से ही फंसा होता है। ठीक, ओके। फिर देखें, कन्वर्सली लाइट सिंबलाइज द बार्गेनिंग अर्बन सेंटर्स। हमें लाइट किस चीज को दर्शाती है? लाइट हमें बताती है कि शहरों में कैसे बार्गेनिंग हो रही, किस चीज की? लाइटिंग की, मतलब बढ़ रही है। एपिटॉम्स ऑफ वेल्थ, एपिटॉम्स का याद नहीं यार, देखा है अपन ने एपिटॉम्स।
ठीक है। तो एपिटॉम्स ऑफ वेल्थ, वेल्थ के कुछ सिंबल्स, कैसे सिंबल्स? बड़े मकान इस बात को सिद्ध करते हैं कि लोगों के पास पैसा है। घर में लगे हुए हाई क्वालिटी के टाइल्स रिप्रेजेंट करते हैं कि आपके पास पैसा है। आपका लाइफ स्टाइल दर्शाता है कि आपके पास, तो वही है। ठीक, आगे वो आगे बताया है। हाँ, परसीव्ड फ्रीडम, परसीव्ड का याद आ रहा, देखा तो है तो नहीं है पर तो परसीव्ड फ्रीडम, सफलता को या आजादी को समझना, है ना, सफलता नहीं, आजादी या स्वतंत्रता को समझना। फिर बट ऑल्सो रैम्पेंट करप्शन, रैम्पेंट क्या था? नहीं, अनियंत्रित, अनियंत्रित करप्शन, अनियंत्रित करप्शन हमने देख ही लिया कि कैसे बलराम हलवाई पे एक के बाद एक ये लोग उसके साथ नाटक करते रहते हैं, लेकिन उसको मतलब बिल्कुल हल्के में लेते हैं। एंड प्रोफाउंड मोरल एम्बिग्विटी, और जो जहां हमें क्या मिलती है? नैतिक रूप से अस्पष्टता मिलती है। एंड प्रोफाउंड मोरल एम्बिग्विटी, बलराम्स जर्नी फ्रॉम द डार्कनेस ऑफ लक्ष्मणगढ़ टू द लाइट ऑफ दिल्ली, कैसे भैया की जो यात्रा स्टार्ट होती है कहाँ से? फ्रॉम डार्कनेस टू लक्ष्मणगढ़ से, कहाँ? लाइट ऑफ दिल्ली। एंड बेंगलुरु इज नॉट अ सिंपल एक्सेंट बट अ कॉम्प्लेक्स मोरल ट्रांसफॉर्मेशन, और बाद में वो कहाँ पहुंचता है? बेंगलुरु, ठीक, जहां वो एकदम शानदार बदल के उस मूवी को देखोगे तो लास्ट में, अच्छा अपन ने एड में ही देखा है, बढ़िया बलराम हलवाई झंगू देखता हुआ पर्सन, हाँ अच्छी मूछें रखता है वो, और एक बहुत बड़ा मतलब कंपनी का मालिक बनता है वो, तो वो कहता है खुद को व्हाइट टाइगर, मेरे जैसे लोग बहुत रेयर ही मिलते हैं। सही है ना? हमने भी इस व्हाइट टाइगर को पढ़ा तब, लेकिन इसका महत्व तो अब समझ में आता है कि कितना सिंबलाइज किया है इन्होंने व्हाइट टाइगर को। और इस नॉवेल पे जितना सोचोगे उतना ज्यादा हाईलाइट होगा कि यार व्हाइट टाइगर तो एक सिंबल ही था। ये बात उन अनोखे लोगों के लिए है जो डिजर्व करते हैं कि नहीं वो अनोखे हैं, जिन्हें लगता है कि उनमें कुछ यूनिकनेस है ना? तो है तो है। ठीक, फिर हिज सक्सेस अचीव थ्रू अ डेडली एक्ट ब्लर द लाइन बिटवीन राइट रॉन्ग, है ना? उसकी सफलता उन उन दो चीजों के बीच में मिलती है, जिनमें से एक डेडली एक्ट, वो ऐसे काम करता है कि जिसमें बिल्कुल जाने जाने का खतरा रहता है। ब्लर द लाइन, उसे ये समझ में नहीं आता वास्तव में कि जो सच या अच्छा क्या है और बुरा क्या है, बस वो एक कर रहा होता है, और राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। सही में देखा जाए तो गरीब आदमी को नहीं होता पता। एक बार अपने पूर्वजों का इतिहास उठा के देखो, हमें ये मिलता है कि हमारे पूर्वज कईयों ने अपनी जमीन हंस के अपने मालिकों को दे दी, और सिर्फ क्या कहा पता है? ने कहा कि मालिक हमारी तो पीढ़ियां आपकी सेवा में आती, हम भी रहे, या हमारी स्वामी भक्ति है ना, प्रेम ककर है जमीन को, आप हो ना माई बाप। क्या ये, क्या है ये? मतलब ये है क्या? सोचो, इंसान खुद अपनी गुलामी से ही खुश है। बहुत सारी मूवीज बनी है, एक स्वर्गलोक मूवी देखी होगी, स्वर्गलोक गोविंदा की है। स्वर्ग ही, हाँ यार स्वर्ग, हाँ हाँ, वहां पता है गोविंदा जितना लॉयल है ना, हालांकि वो एक वर्कर होता है, लेकिन एक बात है कि पहले हमारे पूर्वज ऐसे हुआ करते थे, और
इसके पीछे देखो ये कहला रहे हम मीनिंग बता रहे ब्लर लाइन का। इसके पीठ पीछे उन लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि यार हम इनके लिए कुछ करके जाएं, इनकी पीढ़ियों के लिए हम इनको सिर्फ जीवन भर गुलाम ही बना के रखें। मतलब डेस्टिनी वही डिसाइड कर दी कि तुम लोग यही हो। सोचो कि एक इंसान सिर्फ इसी जन्म से इसी के साथ पे जन्म ले रहा है कि उसको ये पता है कि मुझे मालिक की सेवा करनी और वो वही में खुश। हम तो कभी कभी ऑब्जेक्शन मालूम कटप्पा पे उठाते हैं, ऐसी कैसी स्वामी भक्ति। आज का देखो चीजों को इतना फैसिनेटिंग बना दिया जाता है कि लोग उनको स्वीकार करते हैं। वास्तव में चीजों को फैसिनेटिंग नहीं बनाना चाहिए, हर किसी को उसकी फ्रीडम का मौका देना चाहिए। राजशाही गुलामी से चली है, राजशाही हमेशा गुलामी मांगती है, राजशाही में गुलाम चाहिए होते हैं, राजशाही में हमेशा गुलाम चाहिए होते हैं और गुलाम एक आम आदमी बनता है। इसलिए मूवीज जो है ना वो फैसिनेटिंग लगती हैं क्योंकि वो आम आदमी की कहानी नहीं होती, उनकी होती है। आम आदमी की कहानी फैसिनेटिंग नहीं, बहुत दुख भरी होती है। इसलिए तो आम आदमी की कहानियां भी अब मूवी बनने लगी, नहीं तो पहले एक ही चीज बनती थी बस, फैसिनेशन के साथ, अरे ये हो गया वो हो गया। समय है कहानियों को बदलने का। इसलिए ये कहानी उस चीज पे फिट बैठती है कि कैसे बलराम हलवाई जैसा व्यक्ति, बलराम जैसे मतलब व्यक्ति को भी अपने तरीके से जीवन जीने का हक है। फिर आगे बोलते हैं फोर्सिंग रीडर टू क्वेश्चन वेदर द एंड जस्टिफाइज मीन्स द सोसाइटी वेयर अपॉर्चुनिटीज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। जिम्मेदारियों का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर इक्वल होता तो बलराम को इतना सुनना थोड़ी पड़ता, के पास भी शुरू से ही अच्छा जॉब होता और वो क्राइम करके अच्छा व्यक्ति नहीं बनता, ऐसे ही अच्छा व्यक्ति बनता। जहाँ अनइक्वालिटी होती है वहां पे कुछ ना कुछ डिजास्टरस होता है, तब जाके हक मिलते हैं। ये सच है, तबाही होगी नहीं तब तक हक नहीं मिलेंगे, कईयों से आपको बुरा भी होना पड़ेगा। कहने का मतलब अगर आपको कुछ सच में पाना है तो कई लोगों से आपकी बुराई भी होगी। इन लाइफ एंड ऑल्सो दिस नोवेल, द नोवेल सजेस्टेड दैट लाइट इज ऑफन टेंटेड, है ना। लाइट हमेशा दूषित रहता है बाय द एवरी डार्कनेस। किस चीज के द्वारा? एवरी डार्कनेस इज सीक टू एस्केप, क्योंकि हर एक डार्कनेस जो है उससे हर कोई बचना चाहता है, उसको छोड़ना चाहता है। एस्केप मतलब छोड़ना। तो डार्कनेस को छोड़ के व्यक्ति लाइट की तरफ जाता है, लेकिन जो लाइट है वो भी दूषित ही है। बेचारा वहां से निकल आता है, सोचता है कि शहर में अच्छा काम करूंगा। मूवी को देखा नहीं है, बताते हैं एक सीन, मूवी का एक सीन बताते हैं। ये मालूम है क्या सपने देखता है? कहता है मैं शहर जाऊंगा, किसी मालिक के यहाँ काम करूंगा तो मैं बहुत अच्छा अच्छा सेवक बनूंगा। ये सपने देखता है मैं बहुत अच्छा सेवक बनूंगा, तो बहुत अच्छा बनूंगा, पूरा जी जान से सेवा करूंगा। इसको जो काम दिलवाता है ना, वो जैसा जैसा बोलता है कि सुन, मालिक कुछ बोले, मालिक की बात का बुरा नहीं मानना है। मालिक मालिक होते हैं, है ना, हमारे माई बाप है, गाली दे बुरा नहीं मानना, कुछ भी कहे बुरा नहीं मानना, है ना। हर सुबह रात में ही भूल जाना, हर सुबह बिल्कुल नए तरीके से पेश आना। और अगर वो कुछ कहे, सो थैंक यू या सॉरी कुछ कहे, तो उसको उतना सीरियस नहीं लेना, है ना। बस अपने मालिक के सामने हमेशा हंसते हुए बात करना। मतलब तुम्हें बुरा भी नहीं मानना है, तुम्हें लात मार दे गालियां दे दे, वो मालिक है, वो चिल्लाएंगे। ऐसा उसको ट्रेंड करता है। ये लोग मालूम है ट्रेन की जो टनल होती है ना उसमें दारू पीते हैं, मतलब ड्राइवर से मिलते हैं के लोग, मतलब बात करते हैं कि मेरा मालिक ऐसा, मेरा मालिक वैसा, है ना। मतलब ड्राइवरों की कहानियां होती हैं। बिल्कुल दिखाया है कि यार सेवा क्या होती है।
यही घमंड आज भी ब्राह्मणों में भरा हुआ है। साले तो हमारी सेवा का नहीं कर रहा है। आज भी उनमें यही है कि वो कहते हैं कि तुम हमारी सेवाएं क्यों नहीं कर रहे। हम गाली देते हैं, तुम जवाब कैसे दे रहे हो, है ना? तुम्हें नहीं है हक। तुम्हें सिर्फ हमारे टुकड़ों पे पलने का हक है, 2 टाइम खाने का। आज भी कुछ ब्राह्मणों के यहाँ कुछ लोग ऐसे काम करते हैं, हम ग्रह में देख के आज ने देख लिया है वहां के 3 से 4 लोग ऐसे लगे हैं जो सिर्फ इसी पे जी रहे हैं, क्योंकि उनको अपने राइट्स का नहीं पता, क्या पता। और हाँ, उनके बच्चे भी लगे रहते हैं। बच्चों को राइट्स होता, पढ़ रहे होते, उनको ये बोल दिया गया कि भैया हम तो बाहर के हैं, तो हम उसका कुछ दिनों में चले जाए, तेसा में स्कूल में नाम नहीं लिखा रहा बच्चा को। सोचने वाली बात, ये सच है। स्ट्रक्चरल वायलेंस एंड सोशल क्रिटिक, इसके तो पॉइंट्स भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन बता दे रहे। स्ट्रक्चरल वायलेंस मतलब थोड़ा बहुत गेस करो। हाँ तो सिस्टमैटिक इंजस्टिस, द नोबल प्रोफाउंडली क्रिटिक आर सिस्टमैटिक इंजस्टिस embedded इन इंडियन सोसाइटी। हमारे समाज में व्यवस्थित अन्याय है। कैसे? इनकम्पासिंग एंट्रेंस्ड कास्टिज्म, एक जाति के नाम पे, है ना? एंडेमिक पॉवर्टी, स्थानिक गरीबी, है ना? परवेसिव करप्शन। फिर आ गया देखो, क्राइम एज अ रिस्पॉन्स, है ना? क्राइम इसलिए होते हैं जैसे किसी चीज का जवाब हो। बलराम अल्टीमेट क्राइम इज पोर्ट्रेड नॉट merely एज एन एक्ट ऑफ इंडिविजुअल depravity but as a depravity response of the individual, sorry, invisible indirect violence inflict the society by society। सरल भाषा में कहा गया है कि अगली बार देखो अपन जिन्ने दो, है ना? इट्स हाईलाइट हाउ प्रोलॉन्ग्ड, है ना? हाउ प्रोलॉन्ग ऑपरेशन कैन पुश इंडिविजुअल, कैसे ये जो हाइलाइट्स होते हैं, कौन से हाइलाइट्स, कि यहाँ पे जो इनडायरेक्ट वायलेंस जो होते हैं वो सोसाइटी हमारे लिए करने के लिए प्रवोक करती है, पहली चीज। दूसरा, फिर ये जो हाइलाइट्स होते हैं, प्रोलॉन्ग्ड ऑपरेस्ड कैन पुश इंडिविजुअल टू एक्सट्रीम मेजर टू रिक्लेम देयर डिग्निटी एंड डेस्टिनी। और फिर उससे प्रोत्साहित होके ये बंदा जो काम करता है ना, वो काम उसकी उसका गौरव मतलब डिग्निटी मतलब उसका सम्मान, और उसकी डेस्टिनी दोनों बनते हैं। ठीक। अ कॉल फॉर अवेयरनेस, कॉल फॉर अवेयरनेस। अच्छा, कॉल फॉर अवेयरनेस जैसे तो नॉट अवेयरनेस, अवेयरनेस, दो शब्द हो गए थे, एक अवेयर, जो कौन सा है वो ना, a call for awareness। Adiga's narrative serve as a powerful call for awareness। हमारे अडिगा भैया ने जो कुछ भी हमें ये जो वर्क दिया, ये सामाजिक जागरूकता के लिए था। फिर urging readers to recognize the socio-political disparities that fuel crime and the perpetual inequality। It challenges the complacency, sorry, complacency surrounding India's rapid economic growth, revealing the dark, हाँ, revealing मतलब the dark underbelly of progress। मतलब
पहली चीज हमें यहाँ पे, हाँ, हाँ, इस वर्क में हमें क्या बताने की कोशिश की गई है। पहली चीज ये हमारे लिए अवेयरनेस के लिए ये वर्क था। और इस वर्क में जो बड़े बड़े शहरों में जो मल्टीनेशनल कंपनीज या जो मार्केट डेवलप होता है ना, उस मार्केट की या उस माहौल की वास्तविकता को दिखाने का प्रयास हमें इस वर्क के थ्रू किया गया कि कैसे आर्थिक रूप से ग्रोथ बढ़ती है और साथ ही साथ उस तरक्की के पीछे जो ब्लैक हिडन सीक्रेट्स होते हैं वो हमें इस वर्क में दिखाने की कोशिश करी गई। जैसे हमने तुम्हें बताया कि ड्राइवर्स एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम करते हैं, ड्राइवर्स एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम करते हैं। क्या? हाँ, आएगी इसमें, देख रही? कहाँ भी नहीं दिख रही, में आएगी। नहीं। चलो अपन इसको ओवर करें, ठीक। तो ये था इतना। इसके आगे अपने को देखना है कौन सी, स्लाइड नंबर 6 को, नरेटिव स्टाइल एंड वॉइस।